नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि मुझे मारो पीटो चाहे जेल में डाल दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इन्हीं तेवरों से बौखला रही है और इतना बौखला रही है कि राहुल गांधी को जेल में डालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलाहाबाद से दिल्ली तक हर एक हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। और तो और गजब तो तब हो गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ उस केस को हाई कोर्ट ने खुद खोल दिया है जिसको जुलाई के महीने में खारिज कर दिया था। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि अब अगर इस पर सुनवाई हो रही है तो तब क्यों खारिज कर दिया गया था, और अब अगर सुनवाई हो रही है तो क्या राहुल गांधी पर बड़ा एक्शन होने वाला है। तो खेला कितना बड़ा चल रहा है, मैं आपको एक एक करके खबर दिखाती हूं कि कैसे राहुल गांधी को फंसाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। सबसे पहले खबर आप देखिए न्यूज 18 की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी विदेशी हैं या नहीं, शिकायत पर क्या एक्शन लिया, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, राहुल गांधी से नहीं, कि राहुल गांधी विदेशी हैं या फिर कि नहीं है, ये केंद्र सरकार बताए, गृह मंत्रालय बताए। आपको बता दें ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया है और ये सवाल उस याचिका पर किया गया है जिस याचिका को जुलाई के महीने में खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब खारिज कर दिया था, अब जवाब तलब किया है और अब इसी याचिका पर 30 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें इस याचिका को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दाखिल किया है और दाखिल करते हुए क्या कहा है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये याचिका अपने आप में काफी ज्यादा संदेहास्पद है, क्योंकि कोर्ट ने पहले इसे खारिज किया और अब इस पर सुनवाई होने वाली है। तो याचिका में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूं, एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए। देखिए खबर में एबीपी की लिखा हुआ है कि जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिक होने के मुद्दे पर विस्तृत जांच की है और उसे कई नई जानकारियां भी मिली हैं। याची ने दलील दी है कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल हैं जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। ऐसे में वो भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य पद पर भी नहीं बने रह सकते हैं। तो राहुल गांधी की नागरिकता खारिज होनी चाहिए, राहुल गांधी की सांसदी चली जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी भारतीय नहीं है, राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। ये कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका में दलील दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये लोग कितनी बेशर्मी पर उतारू हो चुके हैं। जिस राहुल गांधी के दादी और पिता देश के लिए शहीद हो गए, जो कांग्रेस की सरकार आजादी के बाद दशकों तक सत्ता पर काबिज रही, वो राहुल गांधी देश के नागरिक ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक। आप देख सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। कहना है कि सांसदी को भी खारिज कर देना चाहिए, नागरिकता को भी खारिज कर देना चाहिए। और तो और गजब तो तब हो गया है जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने तो ये तक डिमांड कर दी है कि राहुल गांधी के पासपोर्ट को भी खारिज कर देना चाहिए। ओम बिरला को तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी के पासपोर्ट को कैंसिल कर देना चाहिए ताकि वो विदेश ना जा सके, क्योंकि वो विदेश जाते हैं तो विदेशी ताकतों के हाथों में खेल करते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए बात हो रही है। अब देश का नेता प्रतिपक्ष अगर विदेश जाता है तो देश को खतरा हो जाता है। अब ये राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं या फिर कि खुद की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी हैं, उन्होंने बाकायदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है और जो पत्र में लिखा है वो अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। देखिए क्या लिखा है इसमें। पत्र में लिखा गया है कि राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और उनकी गतिविधियों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वे देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों को देश और दुनिया के इतिहास और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं और ऐसी पार्टी और परिवार से आते हैं जिसने दशकों तक देश की सत्ता बागडोर संभाली है। तो आप देख सकते हैं ये बयान सीपी जोशी की तरफ से निकलकर सामने आया है, जो खुद एक सांसद हैं। उनका कहना है कि विदेश में जाते हैं तो देश को अपमानित करते हैं और ये सुरक्षा के लिए खतरा है। फिलहाल जब ये पत्र निकलकर सामने आया है तो अपनी खुद की जग हसाई कर ली है, क्योंकि पासपोर्ट जो
कैंसिल करने का अधिकार है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास है ही नहीं। अब जैसे ये पत्र निकलकर सामने आया तो कांग्रेस के सांसद ने भी पलटकर सवाल कर लिया है कि ओम बिरला कब से पासपोर्ट अधिकारी हो गए हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ पूरा का पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, और ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कैसे राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है, कैसे राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी से लेकर आतंकवादी बताया जा रहा है, आप एक एक बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। एक अकेले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ये लोग बौखला रहे हैं, और इतना बौखला रहे हैं कि बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं। और अब तो आलम यह हो चुका है कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है, ओम बिरला को पत्र लिखा जा रहा है। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से उस केस को खोल दिया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई भी हुई है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है लाइव लॉकी कि राहुल गांधी की नागरिकता विवाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही की स्थिति मांगी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उसी याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की मांग की गई है, और दिल्ली हाई कोर्ट में उसी याचिका पर सुनवाई हुई है जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीजेपी के कर्नाटक के कार्यकर्ता ने याचिका लगाई है, और दिल्ली हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने याचिका लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 सितंबर को सुनवाई होने वाली है, और दिल्ली हाई कोर्ट में 9 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। चौतरफा राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, उन केसों को खोला जा रहा है जिनके कोई हाथ और पैर ही नहीं है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले सुल्तानपुर कोर्ट ने भी राहुल गांधी को समन किया था। यह केस तो 2018 का है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया कि उन्होंने अमित शाह का अपमान किया है। इसके बाद राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे और कोर्ट पहुंचकर कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी लगातार सफाई दे रहे हैं। अब जब सुल्तानपुर हाई कोर्ट में उन्होंने ये सफाई दी तो उन्हें 25,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई। तो कैसे राहुल गांधी के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, आप एक एक बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। पहले कहा गया कि राहुल गांधी बाज आ जा वरना तेरा हाल भी तेरी दादी के जैसा होगा। फिर कहा गया कि राहुल गांधी का जो जबान काट कर लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। फिर तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी एक आतंकवादी है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि खेला इतने चरम पर पहुंच गया है कि सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। एक अकेले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कैसे टारगेट किया जा रहा है, ये खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। जैसे ये लोग उपचुनाव हार गए हैं, अगर विधानसभा चुनावों में भी हार गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता अब पीएम मोदी से आगे निकल चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। अब इसी बौखलाहट पर आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को फंसाने के लिए चले हैं, क्या मोदी शाह इस बार खुद फंस जाएंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, राहुल गांधी के खिलाफ काम कर रहे पूरे सिस्टम पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।